टू माय चैनल। चलो देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ताकि जो है मंडे के दिन हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। थोड़ा-सा क्रिशियल यहाँ पे निफ्टी का चार्ट बहुत ही अच्छा क्लीन नीट दिख रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ये ट्रेंड चला आ रहा है, हम यहाँ पे फिबोनाची लगा लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा होगा कि यहाँ पे 0.38 से एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है। अभी ये ट्रेंड कंफर्मेशन कब होगा? जब ये 21,800 के ऊपर निकलना शुरू होगा, तब ये शार्प बाइंग आ सकता है, ठीक है? और ट्रेंड रिज्यूम होके ये ऊपर की साइड मूवमेंट दे सकता है। ये हुआ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आज का कैंडल देखा है, एक अच्छी कैंडल यहाँ पे दिखाया है, एक अच्छा बाइंग निफ्टी में आया है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा रिकवर, मतलब रिकवर तो हो पाई, पर निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाई। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो एक पॉज़ कैंडल है, तो पॉज़ कैंडल किस तरीके से रिज़्यूम होती है वो हमें देखना है। पर आखिर मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में निफ्टी दिखाई दे रही है। तो किस तरीके से प्लान करते हैं वो हम देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। कल भी जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था, तब यहाँ पे जो है थोड़ा-सा बाइंग के लिए हमने यहाँ पे सोचा था। इस ज़ोन के ऊपर जो है हमने बाइंग के लिए सोचा था, बाइंग के ज़ोन में ओपन भी हुआ। जिस तरीके से हमने बोला था कि बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन होता है, चांसेस आर वेरी हाई वोलेटाइल हुआ, पर ये ऊपर जाने की इसने कोशिश की। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, उसके बाद जो है ये नीचे चला आ गया, और फिर सेकंड हाफ में ये रिकवर हो गया और एक डोजी टाइप की कैंडल हमें मिल गई है। अभी हमारे लिए लेवल्स मिल चुके हैं, नए लेवल्स है, बिल्कुल भी ऊपर की साइड। तो 21,750 ये हमारे लिए एक बाइंग लेवल होने वाला है। और यहाँ पे देखा जाए, नीचे की साइड देखा जाए, तो ये हमारे लिए जो है सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पे हमारा रहा, जो बन सकता है, यानी कि 21,640 का जो लेवल है वो हमारे लिए सेलिंग का सिनेरियो है। बीच में कहीं पे भी वो बनता है, ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई वोलेटाइल बन सकता है। 715 के ज़ोन में अगर ये ओपन होता है, तो क्या हम टारगेट्स रखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, तो थोड़ा-सा हम 50 टू 60 पॉइंट्स का टारगेट हम निफ्टी में रख सकते हैं। उससे ज़्यादा हम रखेंगे नहीं, क्योंकि जो है ऊपर एक जो है हाई है, नया हाई है निफ्टी ने जो लगाया है। तो य इसके ऊपर अगर ये ब्रेक कर लेता है, तो हम सोचेंगे बड़े टारगेट के लिए, पर टिल देन हम जो है निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है, तो 50 टू 60 पॉइंट्स का हम टारगेट ऊपर की साइड रख सकते हैं। व्हाट इफ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसको वेट करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड अभी यहाँ पे बेंड हो चुका है, यहाँ पे ये फिर से ये बाइंग के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे रुकना चाहिए। यहाँ पे रुकने का मतलब होता है सेलर्स ऐड होना। तो यहाँ पे अगर सेलर्स ऐड होते हैं, तो ये साइन दिखाई देगा कि ये यहाँ पे रुका है। प्राइस ए 640 तक ये रुक जाता है, तो अगर और ये ब्रेक कर लेता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो 500 की लेवल है, 21,525 या 500 की जो लेवल है, ये टच करने की अगेन ये कोशिश करेगा, या तो ये गैप जो है फ़िल करने की ये कोशिश कर सकता है। तो दोनों साइड के लिए हमारे लिए टारगेट्स ओपन है, पर जो है इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है। आज के ज़ोन के बीच में, मतलब आज जहाँ पे इसने हाई लगाया, लो लगाया, तो यहाँ पे कहीं पे भी ये 750 से लेके 650 तक ओपन होता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वोलेटाइल बन सकता है। यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर से में बीच में फँसा रहा। तो ये हो सकता है मंडे के ओपनिंग के दिन, ठीक है? तो अगर व्हाट इफ अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है? तो गैप अप ओपन होता है, तो थोड़ा-सा हमारे लिए डाइसी रह सकता है। ये शायद ये 825 के ऊपर टच करने की कोशिश करेगा ऑल टाइम हाई, तो उसके बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर एक बार नीचे आ सकता है। तो ऐसा ये हो सकता है। अगर इस गैप अप इस रेंज के ऊपर होगा, तो हमारे हाथ से ट्रेंड निकल चुका है। क्योंकि ऑलरेडी जिस तरीके से हमें क्लोजिंग मिले, 700 की क्लोजिंग मिले, 100 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो रहा है, तो हम डेरे नहीं करेंगे कि जो ट्रेड ले ले। तो यहाँ पे अगर ट्रेड चला जाता है, तो जाने दो।
यहाँ पे हम गेस नहीं कर सकते कि ये कितना ऊपर जा सकता है या तो ये नीचे आ सकता है क्योंकि न्यू लेवल पे ओपन हो रहा है। तो गैप अप ओपन होता है तो हम ट्रेंड को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन अगर ये एम बटन बनाता है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर तो ही हम थोड़ा-सा जो है ट्रेड करना पसंद करेंगे या नहीं तो हम छोड़ देंगे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ तो। ठीक है? और दूसरा अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पे हमने जिस तरीके से लेवल डिसाइड किए तो 500 के लेवल तक ये आ सकता है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड हुआ है। बैंक निफ्टी दिसंबर से लेकर ना मैं वन डे का टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट ओपन कर दूँ दिसंबर से बहुत ही ऐसी चल रही है। मतलब यहाँ पे जिस तरीके से एक ही ज़ोन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो एक ज़ोन इसने क्रिएट किया है और उसी ज़ोन में ये चल रही है। तो ये ज़ोन इसको ब्रेक करना चाहिए और मतलब आने वाले दिनों में हमें कहीं भी पर तो ट्रेंड एक मिल जाने वाला है। तो या तो बाइंग के साइड या तो सेलिंग के साइड। वीक्स जो है अगर ये मार्केट भी बढ़ रहा था और वीक्स भी जो बढ़ रहा था तब लग रहा था कि शायद ये मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है। पर वीक्स जो है अभी जो है कम हो चुका है। वीक्स बिल्कुल कूल डाउन हो चुका है तो 12 के लेवल का आई गेस 12 के लेवल के ऊपर वीक्स चल रहा है। तो जो है बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। तो हम जो है ट्रेंड के साथ जाएँगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि ऑल टाइम हाई पे है तो आज सेलिंग आएगा, कल सेलिंग आएगा, परसों सेलिंग आएगा। तो वो हमारे लिए मायने नहीं रखने वाला है। इस चैनल का ब्रेकआउट हमें कब मिल पाएगा? अगर ये 48,500 का लेवल अगर ये ब्रेक कर लेता है तो हमें जो है ब्रेकआउट मिल जाएगा और एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो हम थोड़े बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ये हुआ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आज जिस तरीके से कैंडल इसने क्लोज की है ये भी पॉज कैंडल है जो रिज्यूम हो सकती है ग्रीन कैंडल में यानी कि बाइंग की तरफ रिज्यूम हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होगा पर ऐसा हो सकता है। मतलब प्रेडिक्शन इज़ द मार्केट मार्केट इज़ ऑल अबाउट द प्रेडिक्शंस कि हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं और उस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाई है। तो बहुत ही अच्छी प्राइस एक्शन आज बनाई थी। हालाँकि मुझे जो है ट्रेड नहीं मिल पाया। किस तरीके से नहीं मिल पाया वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट। देखो, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर जो है जाने की कोशिश की, यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया। डबल टॉप में कन्फर्मेशन नहीं था क्योंकि पिछला जो हाई था और क्लोज़ था, वो कहीं पे तो सपोर्ट पे था। मतलब कहीं पे तो नियर बाय था। तो यहाँ पे इसने मेरे एम पैटर्न का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद जो ये कैंडल आई, तो ये कैंडल जो आई, तो उसका जो एम पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दे दिया। उसके बाद जो है एक ट्रेंड लाइन भी चल रही आ रही तो उसका भी ब्रेकडाउन था। ये एक परफेक्ट ट्रेड था। हालाँकि मैं नहीं ले पाई, मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं थी तब। तो ये इसका बहुत ही अच्छा टारगेट दिया और मैं जैसे बोल रही थी कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे आपको ट्रेड बुक करना चाहिए, कहाँ तक ये ट्रेड जा सकता है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने बजे हैं? 2 बजे, सवा 2 बजे है। तो अगर आपका कोई भी ट्रेड चला आ रहा है मॉर्निंग से लेकर चला रहा है और ये 130 या 145 तक मतलब मैं अभी भी ये रूल मैंने फिक्स किया है 130 या 145 तक अगर इसने अच्छा खासा पैसा दिया है आपको, अच्छा खासा टाइम देके दिया है या अच्छा खासा ऑप्शन प्रीमियम बढ़ चुके हैं, तो आपको निकाल देना चाहिए। मैं ऐसा रूल फॉलो करती हूँ तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अगर लास्ट टाइम कोई भी मूवमेंट आती है, अगर ये मूवमेंट छोटी भी हो तो ऑप्शंस में जो है बड़ी मूवमेंट आती है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड जो है छोड़ देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया कि ये बुलिश साइड ये जा रहा है। कोई भी स्विंग नहीं बनाया, लगातार 2:30 बजने के बाद लगातार ग्रीन कैंडल बनाए और यहाँ पे 48,240 तक ये मतलब जहाँ पे एम पैटर्न आया था, बना था, फॉर्म हुआ था, इसका ब्रेकडाउन मिला, वहीं पे जाके ये रुका है और उस वहाँ से उसने जो है रिट्रेसमेंट ले चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमारे हमारे लिए डाइसी सिनेरियो है। 48,000 को ये ब्रेक कर रहा है इस ईज़िली मतलब ऊपर के साइड पीछे भी हमने देखा तो ऊपर की साइड भी ईज़िली ब्रेक कर रहा है, नीचे की साइड भी ईज़िली ब्रेक कर रहा है। तो 48,000 हमारे लिए जो है ज़्यादा मायने नहीं रखने वाली। तो यहाँ पे किस लेवल हमारे लिए मायने रखने वाली है, यहाँ पे 170
ये लेवल हमारे लिए बाइंग के लिए ये लेवल हमारे लिए मायने रखने वाली है, ठीक है। सेलिंग के लिए हमारे जो लेवल है 47,900 हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल बनने वाले हैं। दो द 48,000 इज़ अ राउंड लेवल, पर यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो ना, एक ही कैंडल इसने बनाई, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 48,000 के ऊपर आया, ब्रेक किया, एक कैंडल बनाई, उसके बाद ब्रेक किया। तो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो अच्छा है, ये लेवल हम इस ये नहीं करेंगे और ये हमारे लिए 2 लेवल इम्पोर्टेंट रहेंगे, 47,900 से लेके 47,170-180 के बीच में लेवल। इसके बीच में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, तो हम इग्नोर करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। ये क्योंकि यहाँ पे सेलिंग के लिए भी आया, तो 2 ही कैंडल में ये बाइंग की तरफ चला गया है। तो अभी जो है स्ट्रॉन्ग सिनेरियो है बाइंग के साइड, तो हमारे लिए बाइंग के लिए अगर ट्रेड मिलता है तो हम प्लान करेंगे अच्छा-सा। तो यहाँ पे ये लेवल निकाल लेता है, तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर बाइंग के लिए जाएँगे। आज मुझे लग रहा था कि शायद ये अगर ये लेवल लेवल निकाल लेते हैं यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड कर रहा था, तो उस तरीके से 48,500 ये लेवल आ सकता है। पर आज नहीं निकाला, तो 48,200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे सकता है देता है, तो ये 48,400 500 तक जा सकता है। ठीक है? और मंडे के दिन अगर ये 47,900 क्रॉस कर लेता है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि 47,700 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है? नीचे के साइड टारगेट छोटे हैं, क्योंकि चार्ट जो है बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए छोटे टारगेट्स हम नीचे के साइड बुक कर लेंगे। और 47,700 में बहुत दिनों से दिसंबर से लेके मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो 47,700 इज़ द नंबर वेयर प्राइस इज़ रिएक्टिंग मोर। सो यहाँ पे जो है हमें ध्यान रखना है कि वो अगर नीचे के साइड हमें अच्छा खासा टारगेट दिखाई दे रहा है 47,700 टिल 47,700, तो हम जो है पोज़ीशन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे लिए ये लेवल्स मायने रखने वाले हैं। नाउअडेज़ आई एम ऑब्जर्विंग दैट द market is not all about where you are taking entry. The important thing is we have to take right exit. राइट एग्जिट हमें पर डे टारगेट से मतलब पेशेंस इतने भी नहीं दिखाने हैं कि मार्केट आपके फेवर में दिया गए, अच्छा प्रॉफिट दिखा है और उसके बाद रिवर्स आया। मार्केट इज ऑल अबाउट द एंट्री एंड एग्जिट, नॉट ओनली अबाउट द एंट्री। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।